टू 8 इयर्स में हमने सबसे पहले तो एक सिस्टम ऑफ केयर जो हमारा स्ट्रोक का था, जो 2002 से इनफैक्ट स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे स्ट्रोक को एक अलग से ट्रीट करने का जो पूरा तरीका है वो बहुत साल पुराना है। जब स्ट्रोक का पेशेंट आता है, जब अगर ब्रेन में क्लॉट की वजह से स्ट्रोक होता है, तो हमारा टारगेट होता है कि वो क्लॉट को डिसॉल्व करना। और सबसे पहले जो क्लॉट डिसॉल्व किया था पीजीआई में, दैट वाज वे बैक इन 2003। सर ने किया था एंड आफ्टर दैट सर के ही पूरा एफर्ट्स की वजह से यहाँ पर एक स्ट्रोक सर्विस धीरे धीरे एक प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर बाद में कंसोलिडेट हुआ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनिशियली तो जो आसपास के लोग होंगे, जैसे तब तो मैं नहीं थी, मैं खुद ही स्टूडेंट थी। मैंने यहाँ पर 2018 से एज अ फैकल्टी काम करना शुरू किया है। और मेरे ज्वाइन करने के बाद जो हमने धीरे धीरे देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सबसे पहले तो पेशेंट्स जब आते थे उनका स्ट्रोक अवेयरनेस नेग्लिजिबल था, कुछ भी पता नहीं था स्ट्रोक क्या होता है। बहुत बारी लोगों का एक टेंडेंसी होता है कि अगर कोई हाथ में या पैर में कमजोरी है तो आप सो जाओ और सोने के बाद आपका सुबह ठीक हो जाएगा, या थोड़ी सी अफीम खिला दो और अपने आप स्ट्रोक ठीक हो जाएगी। ये कुछ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है। कहीं कहीं पर कुछ एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी चलता रहता है, कहीं पर कुछ लाल रंग का पानी है, सब ये सब चीज़ें भी बिलीव्स होते हैं पेशेंट के, जो शायद यूजफुल नहीं है। वी डू नॉट हैव क्लिनिकल एविडेंस। वो सारी चीज़ों पे भी लोगों का बिलीफ है और प्रैक्टिस भी करते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट 7-8 ईयर्स से हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो पीजीआई ने अपना एक क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव किया है। पहले भी हमने जैसे ये स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस जो कहते हैं कि क्लॉट रिमूवल था, वो भी कर रहे थे ग्रेजुअली विद अदर डिपार्टमेंट्स। जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो ब्रेन में अगर क्लॉट होता है उसको एक कैथेटर के द्वारा नीडल अंदर डाल के रिमूव करने का भी टेक्निक शुरू हुआ है, जो 2014-2015 से भी यहाँ पे धीरे धीरे शुरू हुआ। देन जो स्ट्रोक्स होते हैं ब्लड प्रेशर के बढ़ने से, नस फटने की वजह से, वो बहुत ही एक डेंजरस टाइप का स्ट्रोक होता है। उसमें कभी कभी सर्जरी की जरूरत होती है, तो न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के भी फैकल्टी धीरे धीरे, हालांकि ये बहुत ही रिस्की प्रोसीजर है और विदाउट ट्रीटमेंट एंड विद ट्रीटमेंट ऑल्सो पेशेंट्स का रिस्क फॉर लाइफ एंड डेथ बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर केसेस होते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने न्यूरोसर्जरी के साथ भी मिलकर धीरे धीरे ये शुरू किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लंबे तौर पे स्ट्रोक में प्रिवेंशन होता है, जिसमें हम लोग छल्ला डालने वाली बात करते हैं, हार्ट में छल्ला डालने वाला आइडिया जो है वो बहुत पुराना है। सारे लोगों को पता है कि हार्ट में स्टेंट डलती है। ब्रेन में स्ट्रोक्स को बचाने के लिए भी स्टेंट डलता है, एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो प्रॉब्ली इजियर देन कार्डियक स्टेंटिंग, बट वो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें भी धीरे धीरे प्रोग्रेस की है। ये तो आपके ट्रीटमेंट वाले एस्पेक्ट से जो पेशेंट के लिए है। 2021 में कोविड के दौरान बहुत सारे पेशेंट स्ट्रोक से हमारे पास आए थे और हमारे स्टूडेंट्स ने भी उस टाइम पे रिसर्च किया था। लोगों को स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स जो सर ने बताया, फास्ट फेस, आर्म, स्पीच टाइम, चेहरे का गिर जाना, आवाज़ में धुंधलाहट हो गया, हाथ या पैर में कमजोरी, ये सब के बारे में 10% या 20% से ज़्यादा पता नहीं था। बट आजकल अगर हम लोग सर्वे करें, हमें लगता है कि ये परसेंटेज उससे पहले से तो डेफिनेटली बढ़ा है। और साथ में ये जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जो सर तो शायद पहले से ही हैं एंड मैम भी हैं, पूरा टीम हमारा उसके साथ रहता है। इसमें कम्युनिटी में आजकल ऐसा हो गया कि हमारे नर्सेस आजकल बोलते हैं कि हमारी जो स्ट्रोक हॉटलाइन है जो काफ़ी सालों से है, उसमें डायरेक्टली लोग पूछते हैं फ़ोन करके कि भाई हमें ये, हमारे ये पेशेंट ये हो रहा है, तो कहीं ये स्ट्रोक तो नहीं। तो आई थिंक ये एक कम्युनिटी अवेयरनेस में जो थोड़ा सा एक छोटा सा कदम हमने डाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास काफ़ी साल से चल रहे हैं। आप